बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमन नदीम और मैं पंजाब पाकिस्तान से खुशामदीद कहता हूँ। आज आपकी खिदमत में HTML का लेक्चर सेकंड लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आज से हम HTML के बारे में सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने थोड़ा सा वेब डिज़ाइनिंग और वेबसाइट के मतलब सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको किसी किस्म की क्यूरी हो या आप मुझे सजेशन देना चाह रहे हो लेक्चर्स के हवाले से, तो आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है amirnadeem938@gmail.com। और इसके अलावा अगर आपको मेरी मज़ीद वीडियोस चाहिए हो तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं ट्यूट्स बाय अमर नदीम, तो आपको मेरी डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे सर्च करना चाहें तो youtube.com ओपन करके ट्यूट्स बाय अमन नदीम सर्च करेंगे तो आपको मेरी डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा facebook.com ओपन करके facebook.com/ट्यूट्स बाय अमन नदीम तो आप लाइक भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब भी करें तो ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीक में 10-12 8-10 वीडियोस तकरीबन अपलोड हो ही जाएं। ठीक है, तो चलते हैं अपने काम की तरफ। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि वेब लेआउट क्या होती है, वेबसाइट का डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि वेबसाइट की कितनी टाइप्स हैं और वेबसाइट ओरिजिनल में क्या होती है, वो मैं आपको अपने कंप्यूटर से दिखाऊंगा। ठीक है, जो मैंने अपने प्रोजेक्ट किए हुए हैं। तो बेसिकली वेबसाइट की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, मैं स्लाइड भी यहाँ से ओपन करता हूँ जी। तो वेबसाइट की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक टाइप होती है और डायनामिक टाइप होती है। स्टैटिक क्या होती है? स्टैटिक वो वेबसाइट हैं जिनका कंटेंट चेंज नहीं होता। ठीक है, जब आपने एक दफा सर्वर पे अपलोड कर दी वो वेबसाइट, तब उसका कंटेंट यानी उसका जो सेंटर वाला एरिया है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, और डायनामिक वेबसाइट्स वो हैं जिनका डेली बेस पे कोई ना कोई अमेंडमेंट हो रही होती है, कोई ना कोई चेंजिंग हो रही होती है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई तब्दीली आ रही होती है। तो डायनामिक वो वेबसाइट्स हैं जिनका कंटेंट चेंज होता रहता है और स्टैटिक वो हैं जिनका कंटेंट चेंज नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की या एप्पल की या आप फेसबुक की चलें कर लें, फेसबुक इज़ अ कॉमन वेबसाइट। ठीक है, कॉमन वेबसाइट है। आप देख रहे होते हैं कि उसका कंटेंट डेली बेस पे चेंज हो रहा होता है। ठीक है, वो डायनामिक है। मसलन के आज आपने देखा टाइमलाइन पे कोई और फोटोज थी, एक घंटे बाद देखा कोई और हो गई, इससे नेक्स्ट डे देखा कोई और हो गई। ठीक है, तो ये सारी डायनामिक वेबसाइट है। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट वो है जब अगर आपने एक दिन पहले दिन वो वेबसाइट देखी, 10 दिन बाद 50 दिन बाद या आप कोई साल 1.5 साल बाद गए वहां पे, आपने देखा कि दोबारा से वही वेबसाइट्स हैं, तो ये स्टैटिक है। ठीक है, उसको जरा भी हेडिंग तक भी चेंज नहीं हुई, तो ये स्टैटिक है। हाँ, अगर उसमें चेंजिंग किसी ने करनी हो तो वो वेबसाइट कंप्यूटर में करेगा चेंजिंग, वेबसाइट के रन करते हुए वो चेंजिंग नहीं हो सकती। ठीक है, जब उसने चेंजिंग करनी है, उसने अपने कंप्यूटर में जो वेबसाइट पड़ी हुई है उसमें चेंजिंग करनी है, देन उसे सर्वर पे अपलोड दोबारा से करना है, ये स्टैटिक होती हैं। लेकिन डायनामिक में अगर कोई चेंज करना चाहे तो उससे चेंज मतलब के कंप्यूटर से नहीं करनी पड़ेगी, उसे ऑटोमेटिकली वेबसाइट के साथ उसने एक सेपरेट से अटैच की होती है फाइल, उसमें सारी करनी है चेंजिंग। ठीक है जी, तो ये दो टाइप्स हैं स्टैटिक की और डायनामिक की। बेसिकली हमारे पास स्टैटिक जो वेबसाइट होती हैं उनके बैक पे टेक्नोलॉजी यूज होती है HTML, CSS और लिटिल बिट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, लेकिन डायनामिक वेबसाइट की बैक पे यानी जिससे डेवलप होती हैं, होता तो बेसिकली वो HTML से ही डेवलप है। ठीक है, लेकिन उसके बैक पे और भी लैंग्वेजेस, PHP हो गई, माई सिक्वल हो गई, SQL जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बैक पे उस पर रन कर रही होती हैं। तो चलें देखते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स मैंने बनाई हुई हैं कुछ।
ठीक है। यानी मैंने अपने फाइनल प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, यानी सेमेस्टर का फाइनल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो देखते हैं जी। तो यहाँ पे मेरे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। ये जी सबसे पहले ये बिल्कुल सादा सी वेबसाइट मैंने डिज़ाइन की थी। ये इस पेज को हमने, यानी कह लें कि फ्रेम होता है, ठीक है, एक फ्रेम आई फ्रेम का टैग होगा, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उसके बैक पे इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसे रिसाइज भी कर सकते हैं, इस पे लेके आएंगे वो देखें एनिमेशन चेंज हो रही हैं, ठीक है। सिर्फ इसका सेंटर वाला ही ये चल रहा है, ठीक है। ये एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हाफिजाबाद, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे भी पर्सनली तौर पे अच्छी नहीं लगी थी वेबसाइट, ठीक है। मैं वैसे सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से पढ़ के गया था, तो मैंने सोचा कि चलें उसी पे वेबसाइट बना दें, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट फिर मुझे इतनी मतलब कि सूटेबल नहीं थी लगी, तो मैंने फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट ये वाला करवाया था, ठीक है। हमारे एक टीचर थे प्रोफेसर आमर मुगल साहब, तो उन्होंने ये मतलब कि सब उनको मैंने ये सबमिट करवाया था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका कंटेंट चेंज नहीं होता। ये मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले का किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट था मेरा। तो ये मेरा आई थिंक कि बिल्कुल ही नॉर्मल सा है, कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप एडमिशन के हवाले से कंप्यूटर साइंस में, कॉमर्स में, एफएससी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। फ़ी स्ट्रक्चर अगर 85% मार्क्स हों, 40% हों, सुपीरियर कॉलेज, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, सुपीरियर स्कूल्स में आए, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्कूल्स हैं, स्पिरिट स्कूल है, ठीक है, और इसके अलावा सुपीरियर ग्रामर स्कूल है, नेशन वाइड स्कूल फ्रेंचाइज, ठीक है। तो डेट्स ऑल अबाउट सुपीरियर कॉलेज, ठीक है। इसके बाद एक नेशनल मॉडल स्कूल की डेवलप की थी, ठीक है, उससे थोड़ी सी एडवांस लेवल पे। ये हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं, ठीक है। एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक ये है, और एक ये लास्ट वाला है। अब इसमें अगर देखें तो ये जो टॉप पे नज़र आ रहा है, इसमें सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इसमें भी सुपीरियर, इसमें नेशनल मॉडल स्कूल और इसमें नदीम मूवीज़ एंड मिक्सिंग सेंटर, ये सारी की सारी टाइटल बार हैं, ठीक है। इसके बाद इस जगह पे देखें आप, तो ये लिखा हुआ है फाइल ई के अंदर नेशनल मॉडल स्कूल के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पेज है, ये हमारे पास उसका यूआरएल है। इसके बाद अगर इसको देखें तो ये हमारे पास मेन्यू बार होती है, जिससे आप डिफरेंट पेजेस को ओपन कर सकते हैं। ये टाइटल होता है वेबसाइट का, ठीक है। इसके अलावा ये नीचे सारा एरिया कंटेंट वाला होता है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ये है फॉर एग्जांपल, ये है, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट होता है। इसके बाद चलते हैं एक और वेबसाइट की तरफ। ये नदीम मूवीज़ एंड मिक्सिंग सेंटर अनारकली बाज़ार हाफिज़ाबाद की वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें देखें सबसे पहले तो इसका इसी तरह से ये टाइटल लगा हुआ है, ये यूआरएल है, ये वेबसाइट का हेडर है या टाइटल कह लें, ये स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट इमेजेस स्लाइड कर रही हैं, मूव कर रही हैं। ये मेन्यू बार है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, अगर मैं सॉफ्टवेयर्स को ओपन करता हूँ तो सॉफ्टवेयर्स के हवाले से ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं विनरार डाउनलोड करना है, पिकासा करना है, वगैरह वगैरह, ये सारे, ठीक है। इस साइड पे ये अबाउट डिज़ाइनर चल रहा है, ये मैंने डिज़ाइन किया है और पर्सनली। इसके बाद ये वैसे मैंने प्रोजेक्ट ही किए हुए हैं, ठीक है, मतलब कि कभी फारग बैठता था तो मैंने डिज़ाइन कर दिया। ये बुक्स हैं, ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी बुक्स डाउनलोड करना चाहें तो आप बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये राउंड अबाउट 90 बुक्स अपलोड की हुई हैं मैंने, ठीक है। और ये सारी की सारी HTML5 के रिलेटेड हैं, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो
ये शॉप ऑनर कैमरामैन वगैरह की, ठीक है। और ये मेरे फादर की पिक्चर है ये वाली, ठीक है, पापा की, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारा कैमरामैन हैं दो, ठीक है जी। तो ये डेट्स ऑल, ठीक हो गया जी। तो ये वेबसाइट है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको भी सेम इसी तरह की इसी मतलब के कोर्स में वेबसाइट डिज़ाइन करना सिखाऊं, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप भी ये लर्न करेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। तो आज के लिए बस इतना ही। और स्पेशली तौर पे एक बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आपको ट्यूटर्स में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। अगर आपको ट्यूटर्स के हवाले से किसी किस्म की को सजेशन हो तो आप मुझे वो भी सेंड कर सकते हैं। यानी कोई कमी महसूस हो रही हो आपको ट्यूटर्स में, या आपको साउंड क्वालिटी या इसी तरह की किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आप ईमेल आपके पास है amenadeem93@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक पे सब्सक्राइब करें, सॉरी लाइक करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, और आप ब्लॉग भी विज़िट कर सकते हैं। आपको ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह ये सारी आपको पास मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। आमिर नदीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।